से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए टनल में होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक टनल रेस्क्यू में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है। दरअसल फैसला 41 मजदूरों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। यह इसलिए ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन प्लान को बेंगलुरु से आई टीम मैनेज कर रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से अब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंडर सर्वेलेंस होगा और टनल रेस्क्यू में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल, ड्रोन के जरिए टनल पर पैनी नजर रखी जाएगी। अब मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूं कि ये दरअसल प्लान है क्या, कैसे ड्रोन जो है वो निगरानी करेगा, इसका फायदा क्या है। देखिए, टनल रेस्क्यू में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो 40 मजदूर फंसे हुए हैं इनकी सुरक्षा के लिए ड्रोन के जरिए टनल पर बहुत पैनी नजर होगी, एक एक गतिविधि पर नजर होगी, रेस्क्यू की हर गतिविधि पर निगरानी होगी। थोड़ी सी भी अगर कहीं जरूरत पड़ती है या किसी तरह की कोई चूक दिखती है उसे करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। मजदूरों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसी लिहाज से यह बड़ा फैसला लिया गया है, जब ड्रोन के माध्यम से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया जाएगा। बेंगलुरु से आई एक टीम लगातार ड्रोन ऑपरेट कर रही है और वो ड्रोन ऑपरेटर्स ही दरअसल वहां की पूरी व्यवस्थाओं को देखेंगे, लगातार मॉनिटर करेंगे कि आखिर किस तरह से इस पूरी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, मरीज जो है वो तकरीबन 13वें दिन बाहर आने की गुंजाइश है उनकी, तो अब तक किस तरह के हालात उन्होंने फेस किए हैं, क्या मेंटल स्थिति है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और फिर चूंकि सुरंग है तो वहां पर अंदर जाना भी एक रेस्क्यू टीम के लिए भी चुनौती है, वहां से निकलना भी बड़ी चुनौती है, तो इसीलिए इस पर निगरानी जो है वो खास तौर पर रखी जाएगी। मैं बहुत जल्दी से डॉक्टर निशा आपसे समझता हूं, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है, तो यहां पर हेल्थ ग्राउंड मरीजों का समझना कितना जरूरी है, उसे कैसे इंस्पेक्ट किया जाएगा और उसके बाद वो रेस्क्यू की प्रक्रिया कैसे आप देख रही हैं? देखिए, डेफिनेटली क्योंकि 13 दिन से मजदूर अंदर फंसे हैं तो सफोकेशन का, फेसिया का प्रॉब्लम तो सबको पता ही है। उसके अलावा उनको एस्थमेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, वो सिम्टम्स तो हैं ही हैं। उसके साथ पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब अगर कोई भी पर्सन, और आई थिंक सो ग्रुप ऑफ इतने सारे लोग एक ही साथ प्रॉब्लम में हैं, एक तो वो एक दूसरे का अगर हौसला बढ़ाकर ही इतने दिनों से अभी वो सब ठीक ठाक है और ये बोल रहे हैं कि वो सब ठीक है, बेटर है, डेफिनेटली कुछ मजदूरों की हालात बहुत ख़राब होंगे। अब उनके रेजिलियंस लेवल पर डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम को किस तरह से देखते हैं और उससे किस तरह से बाहर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सांस ना लेने की वजह से अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, घबराहट हो सकती है, वॉमिट वगैरह। पाइप में जो ऑक्सीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और वो क्यों जरूरी, जरा अगर आपको समझाया मेरे दर्शक। देखिए, अगर सांस नहीं आएगा तो डेफिनेटली ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर सांस नहीं आएगा तो आप इंसान जिंदा कैसे रहेगा? वो क्या ज्यादा जरूरत, क्योंकि अभी वो सुरंग में है ऑलरेडी, हाँ। तो वहां पर क्या सांस वो आसानी से ले पाएंगे और क्या पाइप में सांस लेने में दिक्कत होगी उन्हें? हाँ, क्योंकि ये तभी वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तैयारी की गई है और इनिशियली आई थिंक सो जब वो फूड पाइप भी डिलीवर करने के लिए था उससे भी उनको कुछ रिलैक्स मिला और उनके लिए मुझे लग रहा है अब की डेट में ऑप्टिमिज्म लेवल तो बड़ा ही होगा, क्योंकि बट ये होता है कि जब बहुत सारा मुश्किल वक्त होता है और एंड के वक्त को निकालना और मुश्किल हो जाता है। मैम, आप जब बात कर रही हैं इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। टनल हादसे पर